हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, नहीं अलग अलग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी अपने आप में। मतलब उस वाले में और इस वाले में कोई सा भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको अपने अगर बात बताऊं कि मुझे कौन सा दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है तो सेकंड एग्जांपल 2 जो इससे पहले किया था। इम्पोर्टेंट ये भी है, लेकिन मुझे इसमें और उसमें अगर पूछा जाए तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। आपसे कह रहा है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। आपसे कह रहा है PQ एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की बात कर रहा है कि उसकी रेडियस 5 है। बेटा आपसे कह रहा है कि द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। जो दोनों टेंजेंट्स हैं TP और TQ वो T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ TP। बताइए TP कितना होगा। ज्वाइन कर लीजिए इसको कंस्ट्रक्शन में, और एक काम कीजिए इसको M नेमिंग कर दीजिए। और ये परपेंडिकुलर होता है, कैसे होता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। हाँ भाई, गिवन में क्या दे रखा है आपको, PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस आपको कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्या आपको फाइंड करना है TP, लेंथ TP। कंस्ट्रक्शन हुआ है कुछ, ठीक है जी, ज्वाइन OT जो कि इंटरसेक्ट द कॉर्ड PQ एट पॉइंट M। हमने OT को ज्वाइन किया है जो PQ को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, हमको TP निकालना है। लेट TP be x, TP को x मान लेते हैं और पूरी TM को y मान लेते हैं। अभी बता दूंगा क्यों किया ऐसा। TM को y मान लेते हैं, समझिए क्यों। क्योंकि मेरे पास में ये 5 दे रखी है। अच्छा ये बताओ ये PM कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये पूरी PQ कितनी है 8, तो बेटा ये 4 और 4 होगी। बोले कैसे, कैसे बाइसेक्ट कैसे, हमें पता है, कल भी बताया है, क्लास 9th में सर्कल्स में पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि PM और OM दोनों बराबर है, तो ये भी 4 ये भी 4। अब आपको पता है कि ये 5 है ये 4 है, तो पाइथागोरस से OM निकल आएगा 3। तो बेटा इधर की तो कोई हेडिंग ही नहीं है ना, ये तो सब निकल रहा है अपने आप। इसीलिए मैंने TM को y मान लिया और PT को क्या मान लिया x। अब बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले जो ये बात मैंने बोली है निकालने की, इसको OM को निकालना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले 4 कैसे आया वो बताना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर PM इज इक्वल टू OM, ये OM नहीं Q है, ये Q। PM इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और अगर ऐसा हो रहा है इसीलिए 4 और 4 आ रहा है। नाउ उस ट्राइंगल को मेंशन करेंगे जिसमें हम निकाल रहे हैं PMO। PMO में 90 डिग्री ये दे रखा है जिसके सामने हाइपोटेन्यूज मानी जाती है। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। आगे रीजन देंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। OP कितनी है 25, हाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा अभी 4 जी, और ये 4 का स्क्वायर। लो एक स्टेप डायरेक्ट मैं भी कर देता हूँ, फिर OM स्क्वायर 25 में से 16 गया तो 9, OM कितना आ गया 3। एक बच्चा बोला सर आपने प्लस माइनस 3 बताया था, यस क्योंकि OM इज अ डिस्टेंस व्हिच कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वो माइनस नहीं हो सकती, तो OM पहले ही हमने 3 निकाल के रख लिया। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल यहाँ पे 90 होगा या नहीं, रीजन दीजिए।
टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। कोई भी बच्चा थ्योरम नंबर 10.1 10.2 लिख के ना आए, नहीं नंबर मिलेंगे। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, एक ही रीजन है बस, यहाँ तक नोट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, फिर कराता हूँ आगे। देखिए अब हमारे पास OM आ गई 3। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सबसे पहले एक बात तो बता दूं, ये जो 90 है 90 ये आपको बताना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे, OP परपेंडिकुलर टू PT, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, यानी कि एंगल OPT इज इक्वल टू 90, ये बताना पड़ेगा आपको। अब मुझे इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा, एक तो OPT 90 है और एक बेटा PTM जो आपकी होती रहती है, ठीक है 90 डिग्री तो चाहिए, PTM तो कभी कभी होती है, समझ गए। तो दो राइट एंगल है, इसमें हमको पाइथागोरस लगानी है। चलो पहले हम PTM ही ले लेते हैं। नहीं वैसे PTM नहीं ले रहा, वो तो मैं लेनी नहीं है, 3 बच्चे भाग गए मेरे तो फालतू, याद रहेगा जीवन में। PTM ली ना करी वाली बात हो गई कि खाया ना पिया और ग्लास तोड़ा 4 आना, PTM 12 ना जो भी है, PTM हुई नहीं और 3 बच्चे पहले भाग गए। चलो PTM में बेटा 90 के सामने ये वाली क्या होगी, Z हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कि हम इसे लिखेंगे TP का स्क्वायर। अब इधर देख लो PM स्क्वायर प्लस TM स्क्वायर, ये PTM तो लेनी नहीं अब कभी। हाँ कितनी है, PM कितना है, TM भाई PM 4 थे ना, 4 का स्क्वायर जो है 16, समझ में आया। अभी तक कोई इक्वेशन मानी थी नहीं। आप किस ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल OPT, देखिए OPT इसमें लेंगे बेटा, ये 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज का पूरा नाम बताओ जी। हाँ TO या OT कुछ भी बोल सकते हैं, OP स्क्वायर और PT स्क्वायर, गलत तो नहीं है। रीजन क्या देंगे फिर से, ये समझ में आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। OT कितना है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ध्यान से समझे। OT में दो है, TM और OM, तो OT टोटल हो गई y प्लस 3, OP कितना है 5 का स्क्वायर यानी 25, और उधर से PT कितना है x स्क्वायर, बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, यहाँ से कोई परेशानी तो नहीं किसी को, यहाँ तक x स्क्वायर कितना दे रखा है ऊपर, पुट कर दो इसमें, पुट कर दो। हाँ x स्क्वायर लिया कितना 16 प्लस, आगे क्या आ जाएगा, कहां से आया, इक्वेशन फर्स्ट से, बेटा इसकी जगह रख दिया। अब ये y स्क्वायर से y स्क्वायर पुट हो गया, कट हो गया, मतलब 6y तो 6y रह गया और 32 सही है। तो इसको भी y कितना आ गया 16/3, बेटा पॉइंट्स में मत लाना, 2 से काटो 3 बार और 2 से ये 16 टाइम्स, तो कितना आ गया 16/3, y आ गया। क्या टारगेट y था निकालना, x निकालना था, PT निकालने के लिए बोला है ना उसे, TP आप क्वेश्चन देख लीजिए, वो तो मैंने रब कर दिया है, TP तो निकलवा है, जो x है कहां से निकलेगा, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, हां पुट y x निकला है, लेकिन मैं करा रहा हूं, पहले आप यहां तक नोट करिए, जगह नहीं है। चलिए देखिए, यहां से हमने जो y निकाला है आरुष, यहां से जो हमने y निकाला है इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 16/3, बस बात नहीं अनुभव, फर्स्ट में पुट कर देंगे, सक्षम x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस, बेटा इसका y का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करके डायरेक्टली लिख लीजिए 256/9,
16 का स्क्वायर 256 ही होता है ना। नहीं सोच में पड़ गए ना कुछ इसलिए। हाँ 9 तो एलसीएम आएगा आदित्य, 9 तो एलसीएम 9 into 16 144 प्लस 256 बेटा ऐड करके 400 हो जाएगा और जब स्क्वायर रूट उधर जाएगा 400 का रूट 20/3 जिसको आप लिखेंगे 620 या तो आप ऐसे लिख के आइएगा या फिर आप इसको लिखिएगा 6.67777 ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। अब एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में तो यही छोड़ दिया है जबकि वो गलत है। आप एक बार को ऐसे लिख सकते हो ऐसे नहीं लिख सकते हो, गलत है, ये इसका आंसर है। डेसिमल में लिखो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो।